Hello students, it's our worksheet number 19 for class 6 to 8 scheduled to be done on 27 July 2020. This worksheet is about general measurements. My grandfather daily go for a morning walk in a park situated at a distance of 50 meters from our home. मेरे ग्रैंडफादर माई ग्रैंडफादर डेली गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क. मेरे जो दादाजी हैं वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाते हैं. कितना डिस्टेंस है वो? 50 मीटर का डिस्टेंस है हमारे घर से. ही डेली टेक्स अ राउंड ऑफ द वे वॉक वे विच इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 मीटर वाइड. तो उन्होंने क्या बताया? दादाजी जो पार्क में आपने देखा है बेटा, राउंड लगाने की जो एरिया बना होता है, जो फुटपाथ टाइप बना होता है चारों तरफ, उसका बताया है कि लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर है. और उसका वाइड यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है? तो 1 किलोमीटर लॉन्ग है वो और 500 मीटर्स वो वाइड है. तो देयर आफ्टर ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स गो प्राणायाम एंड योगा. While returning home, he regularly brings 1 kilograms of papaya, 2 liters milk and 250 grams of cheese. तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्राणायाम के लिए जाते हैं, योगा भी करते हैं. वापस आते समय वो रास्ते से क्या लेकर आते हैं? 1 किलो पपीता और 2 किलो दूध. 1 किलो पपीता होता है, लेकिन दूध कैसा? जो हम जनरली 2 किलो दूध बोल देते हैं वो होता है 2 लीटर. 2 लीटर्स ऑफ मिल्क और 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम्स ऑफ चीज़. तो ये आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर्स में भी दिखाया गया है. एक पार्क की फ़ोटो दी गई है, पपाया दिखाया गया है, पपीता, फिर मिल्क बॉटल्स दिखाई गई हैं. और मिल्क किस में होता है? लीटर्स में होता है. यस. और हम जनरली ऐसा किलो में बोल देते हैं, लेकिन वो किलो नहीं, जो भी सॉलिड चीज़ें हैं, सॉलिड आइटम्स केजी में नापा जाता है. जो मिल्क है, जो भी द्रव्य पदार्थ है, वो जो बहने वाला है उसे लीटर्स में नापा जाता है. और फिर उसके बाद पनीर का दिखाया गया पिक्चर, चीज़, वो 250 ग्राम पनीर लेकर आते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैराग्राफ दे हैव गिवन अस फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर. हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्स डेली इन द पार्क. तो हमें सबसे पहले बताना है कि वो कितना डिस्टेंस पार्क में कवर करते हैं. तो आप देखिए पार्क का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? पार्क में कहा गया है, इन द पार्क. तो वो इन द पार्क डिस्टेंस कितना कवर करते हैं हमें वो बताना है. ये देखिए, ये हमारा पैराग्राफ है. तो इसमें देखिए वॉकवे विच इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग. तो देखिए लॉन्ग लेंथ कितना है? कितना किलोमीटर्स? 1 किलोमीटर्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज़ पर डे. तो डेली बेसिस पे जो पपाया वो लेकर आते हैं, पपाया का वेट कितना है? पपाया 1 किलोग्राम्स एंड चीज़ 250 ग्राम्स. देन what units of measurement have been used in the above description? What are other units of measurement you know? As all of us know that for solids we use kilogram, that is kg or grams, and for liquids we use liters or small quantity in milliliters. For length we also use kilometers and meters for shorter length. As in the question we have been told about the 1 kilometer and 500 meter length and width, and the above questions answer is papaya 1 kg. Papaya is 1 kg बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस. जो सॉलिड होता है, सॉलिड चीज़ें हैं, जो ठोस पदार्थ है, उनको केजी में नापा जाता है 1 किलोग्राम. और जो चीज़ है, जो पनीर है, जो छोटी क्वांटिटी में चीज़ें होती है बेटा, वो ग्राम्स में होती हैं. तो यहाँ पे चीज़ हमारा 250 ग्राम्स है.
चीज़ इज़ 250 ग्राम्स, ये चीज़ है। और जो हमारा पपाया है वो है 1 kg। देन in the next question we have been told for solids we take kilogram or gram. For liquids we have liters or milliliters, or for length we are using kilometer or meter. Now what is the next question? Does only grandpa need to go for daily walk? No. क्या सिर्फ grandpa को ही जाने की ज़रूरत है डेली वॉक पे? नहीं. Not only grandpa, we all must go for morning walk. Yes, we all now answer need to go for daily walk. Yes, डेली वॉक बेटा सबके लिए अच्छी है, तो यही पूछा गया है। दादाजी जैसे मॉर्निंग वॉक जाते थे, तो क्या हम सबको भी मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, सिर्फ ज़्यादा दादाजी के लिए नहीं, हम सभी के लिए ज़रूरी है। आई होप आपको ये पूरी अच्छे से समझ आ गई है वर्कशीट। आप इसे अच्छे से करेंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे समझने के बाद। बेटा अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी तेज़ लगता है, आप साथ साथ काम नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप पहले वीडियो को एक बार पूरा देखें और दोबारा स्टार्ट करके पूरा समझने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें से नोट डाउन करिए अपने क्वेश्चंस के आंसर। तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में और फिर स्पेस छोड़ के उसमें आंसर्स लिख लीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है। नाउ इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास ये वीडियो अपलोड होते ही इमीडिएटली नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आप अपने काम को अच्छे से टाइम पर कर सकेंगे। Thanks a lot. Stay blessed. Keep learning. Bye.